अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 12.9 जो कि है मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक्स को रिकॉल करें तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एक सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए तो रीड की थी, डिस्कस की थी। ठीक है, उसका फार्मूला क्या था, फोर्स जो इसके गिर्द बनती है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, उसकी डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई थी। इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स लेने हैं और उन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो बन रही होगी वो फोर्स का फार्मूला क्या है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है वो हमने आज के टॉपिक में सीखना है। ठीक है, सो हम ये कंडक्टर ले लेते हैं पहला। ठीक है, और इसमें जो करंट है वो I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये हम दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं। करंट की डायरेक्शन जो है ये I2, मतलब दोनों में सिमिलर है और इससे करंट को हम I2 कह देते हैं। ठीक है, इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो R है और दोनों की यूनिफॉर्म लेंथ है, मतलब हमने जो दोनों हैं वो यूनिफॉर्म लेंथ के लिए हैं और इनकी लेंथ को, दोनों की लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रीवियस नॉलेज हमें यही कहता है ना कि जब आप स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो करंट के पास करने की वजह से स्टूडेंट्स इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसका मतलब है इस कंडक्टर के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और सेम एज इट इज़ इस सेकेंड कंडक्टर में से जिसमें से करंट I2 पास कर रहा है, करंट के पास करने की वजह से स्टूडेंट्स इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के इर्द गिर्द बनती है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर आपने चेक करना होता है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन के लिए, हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, और वो राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को अलाइन करें और कंडक्टर को अपने हाथ में होल्ड करें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। देखिए ये मैंने कंडक्टर को होल्ड किया, इस साइड से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और यहाँ से मेरी फिंगर्स, मतलब होल्ड करने की वजह से यूँ मेरी फिंगर्स बाहर की जाने आ रही हैं, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है। ठीक है, यानी कि ये कंडक्टर है, ये जो ब्लू मार्कर है इसमें से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। यूं जब हम कंडक्टर को पकड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। इनटू द प्लेन को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, और राइट हैंड साइड से मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है और आउट ऑफ द प्लेन को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते होते हैं डॉट से। ठीक है, अच्छा अब यही बात इस कंडक्टर के लिए भी करें कि ये कंडक्टर है, यूं आपने इसको होल्ड किया तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, इनटू द प्लेन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और आउट ऑफ द प्लेन को जो है वो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। अभी तो जस्ट मैं आपको याद रखने के लिए एक हिंट बता रही हूँ, आगे चलकर हम इस बात को प्रूव भी करेंगे। आपने याद रखना है कि अगर ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं ना इनमें करंट की डायरेक्शन सेम है तो फिर इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स बनेगी ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। कैसे बनेगी अभी हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे चलेंगे तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर ये दो पॉइंट्स लिख देती हूँ जिनको आपने याद रखना है कि इफ़ डायरेक्शन of current in both conductor is same then there exists a force of attraction in between them। ठीक है, और स्टूडेंट्स दूसरी बात क्या हो जाएगी कि if direction of current is different then there exists a force of repulsion in between them। ठीक है, चूँकि इस टॉपिक में आपका जो पहला पेज है उसमें सारी थ्योरी लिखी हुई है तो वो थ्योरी के जो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने आपको इस तरह से आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अच्छा अब आपने देख लेना है कि हमें देखने से पता चल रहा है ना कि इस कंडक्टर के गिर्द अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्टर के गिर्द अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। जब इन दोनों कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो इंटरेक्ट करने की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों कंडक्टर्स में जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगी ना आपने स्टूडेंट्स याद रख लेना है कि एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
in between two parallel wire is opposite, so magnetic force is weaker here. ठीक है, while outside the wire magnetic field is strong. मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि इनका जो अंदर वाला पोर्शन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इस वायर के बाहर की साइड भी, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इस वायर के बाहर की साइड भी. तो फिर हमने स्टूडेंट्स यही देखा है ना प्रीवियस जो हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाला टॉपिक था कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर रीजन से जो वीकर रीजन होता है उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन होती है. यहाँ से भी स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ इसकी डायरेक्शन है. ठीक है, अब देखना है कि ये जो फोर्स है ये हम कहेंगे F12 यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये जो फोर्स है हम कहेंगे F21 यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस क्यों लग रही हैं कि इन दोनों कंडक्टर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो इंटरेक्शन की वजह से इन दोनों के दरमियान में फोर्सेस बन रही हैं. ठीक है, अब फोर्सेस का नाम और फोर्सेस की डायरेक्शन हमने यहाँ पर बात कर ली है. अब एक बात रह गई है कि हमने इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करना है. ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए जो आप थ्योरी में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखेंगे ना, वो ये याद रखेंगे कि देयर इज अ न्यूट्रल पॉइंट in between two wires where magnetic force is equal in magnitude but opposite in direction. बात क्या हुई कि इन दोनों वायर्स के दरमियान में एक पॉइंट होगा जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, और वो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. ठीक है, और फिर वो हमें बता रहा है कि इफ़ करंट थ्रू बोथ वायर इज सेम देन दैट पॉइंट lies midway between two wires. अगर दोनों वायर्स में से जो पास होने वाला करंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो वो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो वायर्स के दरमियान में लाया करेगा. ठीक है, और इफ करंट इज डिफरेंट देन दैट पॉइंट लाइज क्लोजर to the wire having smaller value of current. ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि आपने याद रखना है कि अगर जो है वो दोनों वायर्स में करंट की वैल्यू डिफरेंट हुई तो फिर जो वो मिड पॉइंट है जिस पर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होगी वो पॉइंट उस वायर के करीब लाया करेगा जिस वायर में से पास होने वाला करंट जो है वो कम है. ठीक है, अब ये थ्योरी के पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, इनको आपने याद रख लेना है. अब हम इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. तो देखें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसको हम F12 लिखेंगे और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो ILB के इक्वल होती है. ठीक है, अच्छा, अब लेंथ तो दोनों की सेम है. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 1 लगेगा, लेकिन जो कि वायर 1 पर फोर्स लग रही है 2 की वजह से, वो वायर 2 के अंदर करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से लग रही होगी ना. करंट की वजह से कैसे लग रही होगी कि देखें, इस वायर में से करंट पास कर रहा है तो करंट के पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इस वायर को रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो I2 लिख लेंगे. ठीक है, अच्छा, फिर हमें पता है कि एज B जो होता है वो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं F12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R L I2. सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इक्वेशन को, तो F12 डिवाइडेड बाई L म्यू नॉट I1
I2, ये I1 होगा, I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर आता है। इसको हम कहेंगे दिस इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमने कैलकुलेट करनी है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हमारे पास हो जाएगा F21, फार्मूला होता है ILB, B के साथ 2 आ जाएगा और I के साथ 1 आ जाएगा, बिकॉज इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो कॉइल 1 में करंट के चेंज होने की वजह से बन रही होगी, ठीक है। तो हमें पता है B2 जो है वो म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर की इक्वल होता है, तो F21 में आ जाएगा म्यू नॉट I2 2 पाई आर I1 L, तो F21 डिवाइड बाई L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन 2 हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2। तो यहाँ से वो हमें ये बता रहा है कि ये जो दोनों करंट कैरिंग वायर्स के अंदर फोर्स लग रही होती है ये एज एन एक्शन रिएक्शन पेयर के तौर पर काम करती है, यानी कि अगर एक वायर दूसरी वायर के ऊपर फोर्स लगाती है तो दूसरी वायर उतने ही मैग्नीट्यूड में पहली वायर के ऊपर फोर्स लगाती है। देखें इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जस्ट F12 और 2-1 की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ से आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि इन दोनों वायर्स के दरमियान में जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड का ये प्रूव हो गया, और अपोजिट इन डायरेक्शन की बात हमने यहाँ पर थ्योरी में एक्सप्लेन कर दी है कि क्योंकि दोनों वायर्स के बाहर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अंदर फील्ड वीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम वीकर रीजन टू स्ट्रॉन्गर रीजन, सॉरी फ्रॉम स्ट्रॉन्गर रीजन टू वीकर रीजन होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास फार्मूला होता है ना I L क्रॉस B, तो जो हम वेक्टर्स की डायरेक्शन लेते हैं कि L क्रॉस B है तो लेंथ की तरफ से अपना जो हैंड है उसको B की तरफ कर्ल करना होता है, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है। वो रूल अप्लाई करें तो भी हमारे पास इस केस में जो फोर्सेस की डायरेक्शन आती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन आती हैं, जैसे कि F12 की इस तरफ और F2 की दूसरी वायर की तरफ आ रही है, ठीक है। एक दफ़ा इसको बुक से देख लें तो आपकी बुक में जो है वो पहले वाला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 232 है, देखें तो लिखा हुआ है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन इज मैग्नेटिक फोर्स बाय नेचर। व्हेन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर आर क्लोज टू ईच अदर ईच कंडक्टर प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने आपको बता दिया। Each of the wire is in the magnetic field of the other, so they experience a force that is right angle to both current and magnetic field। जो force बनेगी वो current और magnetic field के right angle पर होगी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर होगी। अब अगली बात को आप मार्क कर लें, अंडरलाइन कर लें, आपकी मर्जी है। In between two parallel wire carrying current in the same direction, the magnetic field of the two wires are in opposite direction। Magnetic fields of the two wires are in opposite direction, therefore the net magnetic field is weak। तो net magnetic field inside weak है, but on the other hand जो outer side है वहाँ पर magnetic field stronger है, ठीक है। The magnetic field on the outer side of the wire is stronger, therefore magnetic force act on the current carrying conductor in a magnetic field from a stronger to a weaker magnetic field region, and the two wire attract each other as shown in the figure। और दो wires जो है वो इनके दरमियान में force of attraction produce हो जाएगी, ठीक है। अगला पैराग्राफ मैं रीड नहीं करती बिकॉज ये 3 ही पॉइंट थे इंपॉर्टेंट अगले पैराग्राफ में जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना इस पेज का लास्ट वाला पैराग्राफ, अभी हमने बात उस कंडीशन की है या उस केस की है जब दोनों वायर्स के अंदर करंट सेम था, ठीक है। जो लास्ट पैराग्राफ है ना इसमें जस्ट वो आपको वर्बली एक्सप्लेन करके बता रहा है कि अगर इन दोनों वायर्स में करंट डिफरेंट हो जाए ना, मतलब इसमें करंट डाउनवर्ड और उसमें करंट अपवर्ड हो जाए, करंट के अपवर्ड होने की वजह से क्या होगा कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अब फॉर एग्जाम्पल इसमें करंट अपवर्ड हो जाए तो हम यूँ इसको कंडक्टर को होल्ड करेंगे ना, यूँ होल्ड करेंगे तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगी, इस तरफ से आउट ऑफ द प्लेन होगी, यानी कि यहाँ पर भी डॉट लगेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस लगेंगे। अब देखिए फिर क्या होगा कि सेंटर में दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम आ जाएंगी, इधर भी डॉट्स हैं इधर भी डॉट है, इसका मतलब है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी और बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। इसका मतलब है फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से इस वायर से भी मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ होगी और इस वायर से भी मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ होगी। तो जब ये दोनों बाहर की तरफ पॉइंट करी होंगी इसका मतलब है इन दैट केस इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्जन पाई जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। और फिर मैथमेटिकली अगर आपने इनकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है तो ये डेरिवेशन मैंने यहाँ पर की है, आपकी बुक के पेज नंबर 233 पर डेरिवेशन के मैथमेटिकल स्टेप्स हुए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने आपके सामने कर दी है। आप इसको बुक से रीड कीजिएगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।